ऐसे कितने लोग जो पहली बार इस सेशन को अटेंड करें, 10 कदम सेशन को पहली बार? मतलब 90% लोग मैं बोल सकता हूँ कि पहली बार आप इस ट्रेनिंग में आए हुए हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं? क्या है? क्या पहली बार कुछ लोग कहाँ थे आप? एक्चुअली एक ट्रेनिंग में मैंने पूछ लिया कहाँ थे, तो बोला गुरु जी हम तो यही थे, आप कहाँ थे? इसे बच्चे को बैठा लो, इसका डायलॉग लेने का टाइम होता है 17-18 साल से नीचे पहले आईडी लगती थी। कंपनी का रूल होता है ना, 18 साल से नीचे आईडी लगेगी नहीं किसी की। तो इसका डायलॉग लेने में टाइम है, इसको बैठा लीजिए। जितने भी मोबाइल आप लोगों ने ऊपर कर रखे इनको नीचे कर रखे, तो ध्यान आपका मोबाइल में रहेगा। और होता क्या है, ना यहाँ का रहता ना वहाँ का रहता, क्योंकि हम वो बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल में रफ तो किया लेकिन फेयर कभी हो ही नहीं पाया। फेयर हो जाता तो फिर यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती ना। यस या नो? तो हम उस क्लास उस जगह से हैं कि जिनकी जिंदगी में रफ तो हुआ और फेयर नहीं हुआ कभी भी। शायद फेयर हो जाता तो ऐसे बहुत सारे लोग जब ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हैं तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कोई वीडियो लेता है लेकिन उसको सुनता कोई नहीं है जाने के बाद। यस या नो? अगर सुन ले तो काम हो ही जाना, लेकिन सुनता नहीं। तो मैं बात कर रहा था, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करके लाया गया होगा कि भैया ट्रेनिंग में चलना है, पता नहीं क्या हो जाएगा, 5 स्टार होटल है। हालांकि ब्रेकफास्ट था क्या? हाँ, तो कुछ लोगों ने तो वसूल कर दिया होगा। हाँ, मतलब रूम में इंटर करा, ब्रेकफास्ट करा, आपका जितना पैसा दिया उसका वसूल, इसके लगभग 5 से 1000 रुपए का वन नाइट स्टे। खाना पीना नहीं है उसमें। यस या नो? यस। तो कुछ लोगों का तो हो गया पूरा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब अब ट्रेनिंग जितनी भी है वो फ्री है। और यही गद्दे की बात कि भैया गद्दा मिलेगा तो सोना हम देंगे नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में जिस काम के लिए हम आए हुए हैं वो काम हो जाना चाहिए, और हम आए हैं सीखने के लिए। यस या नो? जगह जगह अलग अलग सिटीज, अलग अलग शहरों से आप लोग आए हो और हम सीखने के लिए आए हैं, और सीखने पे हमारा फोकस होना चाहिए। आज से लेकर कल तक हम बहुत सारी बातें हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं भी आपके जैसा ही, आपके बीच से ही हूँ। बस फर्क इतना है कि ऐसी ही ट्रेनिंग कभी सुनने का मौका मुझे मिला था, और कुछ दिन पहले मिल गया था आपसे, आपको आज मिला है। मेरी जिंदगी में जो अचीवमेंट, ये कार, ये लग्जरी लाइफ, कभी सोचा नहीं था इसके बारे में, ये आज मेरे जीवन में हुआ है। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं इस ट्रेनिंग को 100% दिल और दिमाग के साथ आप यहां बैठ के अगर आप सुनोगे, यही रहना है कल तक। ऐसा नहीं कि आप ट्रेनिंग का हिस्सा हो, सिर्फ शरीर यही है और माइंड कहीं हो है। मतलब मेंटली भी और शारीरिक भी हमें ट्रेनिंग में बने रहना है। और मैं बोल सकता हूं अगर आप 100% इस ट्रेनिंग का दिल और दिमाग के साथ हिस्सा बनते हैं तो आप वाकई यहां से जब निकलोगे इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद, तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजिंग, बहुत सारा बदलाव आ चुका होगा। जो थॉट था आपको इस बिजनेस को लेके, जो सोच थी इस बिजनेस को लेके, वो बहुत चेंज हो चुकी होगी। क्योंकि इंसान वही होता है, लेकिन क्या कारण है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में इसी प्लेटफॉर्म पर बहुत आगे निकल जाता है, और एक इंसान ज्वाइन होने के बाद आगे हो जाता है, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, एक का हो नहीं पाता। यस या नो? यस या नो? तो दोस्तों, जो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, नाम सबको पता ही है, और आज से लगभग 5 साल पहले इस सफर की शुरुआत की थी। कुछ भी ऐसा जीवन में था नहीं, जॉब की प्लानिंग थी। बहुत सारे लोग आपके बीच में ही बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरे साथ जॉब की है, तो ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग थे। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम में आए, जैसे जैसे ट्रेनिंग का हिस्सा बने, वैसे वैसे अपने आप के अंदर बदलाव करते चले गए, जो भी इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी। यस या नो? फादर किसान थे,
जॉब के बाद फिर जॉब की प्लानिंग थी, तब ये बिजनेस मुझे देखने का मौका मिला था। यस या नो? 1-2 महीने में भी सीरियस नहीं था, जैसे आप भी नहीं होंगे अभी इस बिजनेस को लेकर सीरियस। अभी अप्लाइंग बहुत पीछे आपके पड़ रहा होगा कि भैया बिजनेस कर ले, मतलब जबरदस्ती से बिजनेस कराया जा रहा होगा, या जबरदस्ती ही आप इस ट्रेनिंग में लेके आए होंगे जितने भी अप्लाई हैं। कोई पता नहीं क्या क्या बोलकर आपको इस ट्रेनिंग में बैठा रहता है, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। अच्छा, जब मिलने में देरी होती है तो हम परेशान होते हैं, रूम लेट तो नाराज। यस या नो? अरे हाँ या ना? यस हाँ या ना? यस। तो दोस्तों, आपको इस ट्रेनिंग में मुझे नहीं पता क्या बोल के लाया गया, ज्यादातर तो ये बोल के लाया गया होगा कि भैया 10 कदम ट्रेनिंग में जाना है और 10 कदम ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि इस बिजनेस को और अच्छे से कैसे किया जाए। ये जानकारी, ये नॉलेज आपको 10 कदम ट्रेनिंग के अंदर दी जाएगी। यस सर? यस सर? लेकिन मेरे दोस्त, एक बात समझने वाली है, किसी भी इंसान को किसी भी चीज की ट्रेनिंग तो तब दी जा सकती है जब वो इंसान अंदर से तय कर ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से तेरी जिंदगी बदलने वाली है। जब तक ये तय ही ना हो, जब तक ये एहसास ही ना हो, जब तक दिल और दिमाग ये ना बोले कि इस धंधे में तेरा कैरियर है, मुझे ऐसा लगता है किसी को कितनी भी ट्रेनिंग दे दो, कितना भी सिखा दो, कितना भी समझा दो, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि बात समझिएगा, आपने आज से पहले अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम किए होंगे, आप सभी लोगों ने पढ़ाई भी किया होगा, लेकिन मुझे एक ऐसा बच्चा बता दीजिए, एक ऐसा माँ बाप बता दीजिए जो स्कूल में बच्चे को भेजने से पहले ये सोच लेता हो कि ये तो साला पढ़ेगा लिखेगा नहीं, चल भेज लेते हैं। ऐसी किसी की आशा होती है क्या? ऐसी किसी की सोच होती है क्या? हर माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में भेजने से पहले सोचता है पढ़ेगा, लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। यस या नो? और जब हम भी पहली बार स्कूल गए होंगे तो हमारी भी बहुत सारी इच्छाएं होंगी कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, वो बनना है। तो इच्छाएं तो थी, चाहत तो थी, लेकिन वजह क्या रही? वो पढ़ाई लिखाई बाद में चलकर हमारे परमानेंट कैरियर की वजह नहीं बनता। कभी सोचा आपने? थोड़ा सीख लेना। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बचपन में गेम बहुत अच्छा खेलते होंगे। कोई अच्छा कबड्डी प्लेयर होगा, कोई अच्छा क्रिकेट प्लेयर होगा, कोई अच्छा फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता होगा, गेम को बहुत अच्छा खेलते थे, इंटरेस्ट था, लेकिन वजह क्या रही? वो गेम बाद में चलकर हमारे परमानेंट कैरियर की वजह नहीं बन पाया। कभी सोचा आपने? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बचपन में गाना बहुत अच्छा गाया होगा, आज भी अगर मौका मिल जाए सत्संग में जाने का, बढ़िया साथ धान के साथ गा देंगे। इंटरेस्ट था, लेकिन वजह क्या रही? वो गाना बजाना बाद में चलकर हमारे परमानेंट कैरियर की वजह नहीं बन पाई। कभी सोचा? पढ़ाई करते तो जरूर थे, जबकि आपके बीच से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बचपन में यह सोच लिया होगा कि कुछ भी हो जाए, पढ़ाई ही मेरे कैरियर की वजह बनेगी। कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा वकील, कोई बढ़िया आईएएस आईपीएस बन के अपनी जिंदगी को मस्त जीना होगा, उनके कैरियर की वजह बनी, हमारी क्यों नहीं बनी? जब हमारी जिंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम आई, हम बहाने बना के साइड होते चले गए। मतलब कभी ये तय नहीं हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई ही मेरे कैरियर की वजह बनेगी। गेम तो हम भी खेलते थे, वहां भी कैरियर बन सकता था, लेकिन सिर्फ खेला गया। कभी ये तय नहीं हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए, गेम ही मेरे कैरियर की वजह बनेगी। गाना हम सब ने गाए, लेकिन कभी ये तय नहीं कर पाए कि कुछ भी हो जाए, गाना ही मेरे कैरियर की वजह बनेगी। और यहां आज इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद भी अगर 100% दिल और दिमाग होके ये एक होके ना बोले कि धंधे में तेरा कैरियर है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेरे सपने पूरे होंगे तो इस प्लेटफॉर्म की वजह से होंगे, अगर मेरे माँ बाप के सपने पूरे होंगे तो यही से जब तक ये तय ना हो जाए, किसी को कितना भी ट्रेनिंग दे दो,
सिखा दो, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मुझे समझाने में, मुझे सिखाने में मजा भी, या आपको इस ट्रेनिंग में लेने में मजा तभी आएगा जब अंदर से 100% ये तय हो गया हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाना पड़े, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से तेरी जिंदगी बदलने वाली है, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से तेरे माँ बाप के सपने पूरे होने वाले, या यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से तेरी बीवी बच्चों के सपने पूरे होने। जब तक इतना है, तब तक चाहिए किसी दिन गिर जाएगा मोबाइल। क्योंकि काम पहले भी किए गए थे। यस या मेरे दोस्त, एक्चुअली इस बिजनेस को लेके मार्केट में पहले ही बहुत सारी नेगेटिविटी है। यस या नो? आप लोगों के पास जाते होंगे अपने काम को लेके, लोग तरह तरह की बातें आपसे बोलते होंगे कि देख उसने किया था उसका कुछ नहीं हुआ, उसने किया था उसका कुछ नहीं हुआ, देख फलानी कंपनी भाग गई। ऐसी नेगेटिविटी मार्केट में फैली हुई है। अच्छा, लोगों की छोड़ो, हमने भी किया था, सीरियस हुए, क्या हुआ? कुछ नहीं। यस या नो? यस या नो? यस। तो जो पास्ट में जो हमारे चीजें हमारे साथ जो घटी हुई हैं, वो आज इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद भी दिल और दिमाग होके लगने ही नहीं दे रहा है। क्योंकि याद करना, आपने जब पहली बार, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये इंडिया डायरेक्ट सेलिंग का दुर्भाग्य है कि आज भी ये इंडस्ट्री पर्दे के पीछे से बनी हुई है। लोग इसको ब्राइट तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी मार्केट में ऐसे 98% नेटवर्कर हैं जिनको इस इंडस्ट्री की नॉलेज है ही नहीं। ब्राइट तरीके से वो हमेशा एक कहानी सबने सुना होगा कि एक गांव में 5 अंधे थे, उस गांव में किसी ने हाथी नहीं देखा था, और एक दिन उस गांव में हाथी आ जाता है तो पहला अंधा बोलता है कि मैं देखता हूं हाथी कैसा दिखता है। अब अंधा हाथी कैसे देखेगा? टच करके देखेगा, छू के देखेगा। पहला अंधा जाता है, उसकी पकड़ में हाथी की सूंड आ जाती है और वो खुश हो जाता है, बोला मुझे पता चल गया हाथी कैसा दिखता है। बोला बता कैसा दिखता है? बोला हाथी तो ऐसे जैसा बड़ा सा सांप, मोटा सा सांप। दूसरा गया कि मैं भी देखता हूं चेक करके कि हाथी कैसा दिखता है, और ये गया, जब तक हाथी बैठ चुका था, इसके पकड़ में हाथी का पेट आ जाता है, 7-8 बार हाथ ऊपर से नीचे करता है, 7-8 बार हाथ घुमाता है और एक खुश हो जाता है। बोला मुझे पता चल गया हाथी कैसा दिखता है। बोला बता कैसा दिखता है? बोला पहला आदमी तो बेवकूफ बना रहा, हाथी सांप जैसा नहीं है, हाथी तो ऐसा है जैसा बड़ा सा ट्रंक जैसा है। दोनों आपस में बहस करने लगे। तीसरा बोला कि मैं देखता हूं हाथी कैसा दिखता है, और ये तीसरा गया, इसके पकड़ में हाथी का कान आ जाता है और ये बोलता हाथी ना ट्रंक जैसा ना सांप जैसा, हाथी तो ऐसा जैसा सूप छाछ जैसा है, हाथी तो छाछ जैसा है। चौथा जाता है, इसके पकड़ में हाथी की पूंछ आ जाती है और ये बोलता तुम तो तीनों बेवकूफ बताने हो, ना हाथी सांप जैसा, ना हाथी ट्रंक जैसा, ना हाथी सूप जैसा, हाथी तो ऐसा है जैसा बड़ा सा रस्से जैसा है। पांचवा गया, इसके पकड़ में हाथी का पैर आ जाता है और ये बोलता तुम तो चारों बेवकूफ बना रहे हो, हाथी ना ट्रंक जैसा, ना सांप जैसा, ना सूप जैसा, ना रस्से जैसा, हाथी तो ऐसा जैसा खंबा। पांचों आपस में झगड़ा करने लगे, सब अपनी बात पर अड़े हुए हैं। आप मुझे बताएं उनमें से कोई गलत था क्या? अरे बोलो, उनमें से कोई गलत था क्या? तो हाथी क्या सांप जैसा है? क्या ट्रंक जैसा है? क्या सूप जैसा है? क्या रस्से जैसा है? क्या खंबे जैसा है? तो सही कैसे हुए? मतलब जिसके पकड़ में जो आया, यही हालत है नेटवर्क मार्केटिंग की। जिसके पकड़ में जो आया लगा नेटवर्किंग, यही है। यस या नो? क्योंकि याद कीजिए, आपने भी आज से पहले किसी भी कंपनी में अपनी आईडी लगाया होगा,
तो 3 तरह से ज्वाइनिंग आई, लपेट से, चपेट से और पेट से। कितने तरीकों से? 3 तरीके। 3 तरीकों से, लपेट से, चपेट से और पेट से। पेट से। यस या नो? मैं गया संडे के दिन, किसी ने इनवाइट किया प्लान देखने के लिए, और वहां राजू जी जैसा जोशीला लीडर स्टेज से खड़े होकर बोलता है, दोस्तों कुछ भी नहीं था मेरे पास, और मैंने कमाए इस बिजनेस से 2 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़। ये भाई साहब मोटिवेट हो गया। कितना पढ़ा था? बोला चौथी फेल। अभी खुश हो जाता, बोला अपन तो 9th में है, मुझे करना है बिजनेस। बोला कैसे करेगा? बोला चिंटू को पकड़ूंगा, पिंटू को पकड़ूंगा, धंधा तो मैं करूंगा। ठीक है ज्वाइन करूंगा, लेकिन धंधा तो मैं करूंगा। और ये पहुंच जाता है अपने दोस्त चिंटू के पास। चिंटू कैसा है तू? बता मेरा दोस्त है कि नहीं है? बोला पक्का हूं, क्योंकि जब कॉलेज के बाहर सीटी बजाने की बारी तब भी साथ दिया, और जब पिटाने की बारी तब भी साथ दिया। आज तेरे दोस्त को तेरी जरूरत है, बता साथ देगा कि नहीं? बोला पक्का दूंगा। बोला निकाल 16,000 रुपये। नहीं है। अब जोश में था चिंटू, लिखता गया पिंटू ना, प्लान पता ना, बिजनेस पता। यस या नो? यस सर। यस या नो? यस सर। ये कैसे आई? ये कैसे आई? पेट। लपेट से। दूसरी ज्वाइनिंग कैसे आई? चपेट से। मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, जब कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया तो मेरी नजर जाती है अपने मामा के पास, जिसके पास मामा बढ़िया नौकरी करता है, 1 लाख रुपए सैलरी लेता है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और ये पहुंच जाता अपने मामा के पास, मामा जी नमस्कार, आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, मामा का हाथ जब भांजा ऐसे लेता है, मामा दयालु हो जाता है। और आज तक एक लोटा पानी नहीं पूछा, आज आशीर्वाद मांग रहा है। बोला बताओ क्या चाहिए? आपका भांजा करियर बनाना चाहता है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। बोला कौन सा चाहिए? बोला निकालो 16,000 रुपये। अब मामा कैसे आया? कोई प्लान नहीं, कोई बिजनेस नहीं, ये कैसे आ गया? और तीसरी आई पेट से। जब कहीं कोई कुछ दिखाई नहीं दिया, पढ़ लिख के थक गए, कहीं जॉब लगी नहीं, धक्के खा लिए, और ऐसे ही एक दिन सड़क पे घूम रहे थे और सामने से ब्रजेश सर जैसा जोशीला लीडर कोट पैंट टाई में दिखता है, और ये सामने से आके बोलता है, सर नमस्कार, क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? तो ये भी देखता है कि भाई दिख तो ठीक ठाक ही रहा है। बोला हाँ, बदलना तो चाहता हूं। बोला 16,000 लगाना है, 70 करोड़ कमाना है। तो ये भी सोचता है, बोला बात वो है ना, नंगा नहाएगा क्या नहीं छोड़ेगा, वैसे भी अपनी हालत खराब है। यस या नो? यस सर। चल लगा देते हैं 16,000 रुपए, हुआ तो भी ठीक, और नहीं हुआ तो भी ठीक। तो ठीक नहीं सही। तो कोई आया लपेट से, कोई आया चपेट से, कोई आया लपेट चपेट पेट की ज्वाइनिंग इंडिया में जब से नेटवर्क मार्केटिंग आई आज तक लगातार चलती आ रही है। और आप भी इन्हीं इन तरीकों में से किसी ना किसी एक तरीके से आए होंगे। यस या नो? यस या नो? जब आ गए तब पता चला हम तो फंस गए। और अपनी क्या आदत है भैया, इंडिया में क्या आदत है, अपन है केकड़े के भाई। बोलो तू आ गया, चल उसको पकड़ के ला, तुमने तो हंसेगा मेरा। यस या नो? यस सर। ये 3 चोर वाली कहानी यहाँ अप्लाई हो गई कि एक गांव में 3 चोर थे, और उन्हें कुछ ना कुछ शरारत करने की आदत थी, कुछ ना कुछ खुरापात करने की आदत थी। और एक दिन ऐसे ही इनकी नजर एक मंदिर में पड़ी, वहां पे माता रानी की मूर्ति थी, सोने का हार था। बोला चलो इसको चुराते हैं। और पहला चोर गया देखने के लिए कि भैया कैसे कैसे चुराएंगे, कहां से अंदर जाना होगा। तो वो पहले वेंटिलेशन के लिए गोल गोल करके मंदिरों में होते थे, पहला चोर जाता है, उसके अपनी गर्दन उसके अंदर डालता है, और जैसे ही गर्दन डालता है तो पुराने टाइम में जानवर हुआ करता था मुंह नोचुआ,
काट लेता है, मुंह नोच लेता है। बोला साला ये तो गड़बड़, हम लोगों के पास जाऊंगा लोग हंसेंगे मेरे को, यस या नो? और ये जैसे ही जाता है दूसरा चोर देख के हंसने लगता है, बोला हंस रहे तू, ये कोई ऐसी वैसी निशानी नहीं है, माता ये माता रानी का प्रसाद है और बहुत ही शुभ मुहूर्त चल रहा है। और जो इस शुभ मुहूर्त में अपनी नाक कटवा लेगा उसको साक्षात माता रानी के दर्शन होंगे। बोला पक्का होंगे? बोला पक्का होंगे। ये भी जाता है, ये भी इसकी गर्दन डालता है और इसकी भी नाक कट जाती है। बोला साला तो गड़बड़ कर। तीसरे चोर के पास जाता है, वो हंसने लगता है इनके ऊपर, बोला हंस रहे हैं तू, ये माता रानी का प्रसाद है और बहुत ही शुभ मुहूर्त चल रहा है। इस शुभ मुहूर्त में जो आप अपनी नाक कटवा लेगा या काट लेगा उसको साक्षात माता रानी के दर्शन होंगे। मुझे भी हुए और इसको हुए। बोला पक्का हुए क्या? बोला 200% हुए। ये खुद ही काट लेता है। अब तीनों हो गए नाक कटे। अब तीनों बोलते हैं भैया देख गांव में जाएंगे लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। अब जो भी नाक वाला को मिलता है उसको नक्को नक्को बोल के चिढ़ाना है। तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 1000, एक बहुत बड़ी भीड़, लोग आते गए, एक बहुत बड़ी भीड़ बनती गई। अब नेटवर्क मार्केटिंग में किसकी जरूरत है? ट्रेनिंग की जरूरत है। अब ट्रेनिंग देने वाला कौन? नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करने की इंडस्ट्री है दोस्तों। लेकिन ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग देने वाला कौन? वो पहला नंबर, यस या नो? यस। और उसको ट्रेनिंग देना सिखाया किसने? किसी ने नहीं। जो नक्को का सरदार था, मतलब कंपनी हमने। यस या नो? तो जैसे जो ट्रेनिंग लेके लॉन्च हुआ, जैसा जो प्लान लेके लॉन्च हुआ, उसने वैसी ही ट्रेनिंग चलाई। यस या नो? यस या नो? किसी ने प्रोडक्ट बोल के बेच दिया, किसी ने बिजनेस बोल के बेच दिया। सोच यही इस इंडस्ट्री को लेके, और यही वजह है आज तक ना तो हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री को उतना मान सम्मान मिल पाया और ना ही इस इंडस्ट्री के लीडर के जीवन में स्टेबिलिटी आ पाई। वजह यही है। तो सबसे पहले तो जानने की कोशिश करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज। यस या नो? आज से पहले हमने आईटी लगाई और हम फेल हुए, उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब वजह पता चल जाएगी ना कि भैया यहां तो कहीं झोल मोल नहीं है, यहां तो जल्दी है, यहां तो रास्ता साफ है, हम फेल हुए तो क्यों हुए? यहां तो गड़बड़ नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब तक ओरिजिनल चीज डालोगे नहीं, ओरिजिनल चीज निकलेगी। यस या नो? गेहूं की चक्की में अगर गेहूं डालेंगे तो क्या निकलेगा? आटा। गेहूं का आटा। यस या नो? यस। जो डालेंगे तो निकलेगा जौ का आटा। मतलब जैसे डालेंगे इनपुट वैसे आउटपुट। वैसे ही आउटपुट निकलेगी। मतलब हमारी इनपुट ही खराब थी। यस या नो? यस या नो? तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री है क्या, एमएलएम क्या है। और मैं आपसे पूछता हूं क्या है एमएलएम? जितने लोग पहली बार आए हुए इस ट्रेनिंग में, प्लीज एक बार बताएं, क्या समझाकर उनको ज्वाइन किया? क्या है एमएलएम? क्या है सर? तेज बोलो, तेज। मतलब बोबड़े को डालो, हाथ से निकालो। सर का मतलब है लोगों को लाओ, फटाफट करोड़पति बना के इधर से घुसाओ, इधर से करोड़पति। हमें कागज बस। यस या नो? बैठिए, ठीक है जी सर। क्या है मैडम? कुछ भी, कुछ तो बता कर, लपेट चपेट पेट वाले ये सारे हैं। अच्छा कैसे? मतलब कुछ तो समझा के पैसा लिया होगा ना सामने वाले ने। क्या क्या समझा? क्या समझ में आया? क्या है बिजनेस? हमारा बिजनेस क्या है? कोई नहीं।
कौन बताएगा? पहली बार जो आया है ट्रेनिंग में, कोई भी जो भी समझ में आया कुछ भी क्या बताएं? ऐसे ही, मतलब लपेट चपेट पेट वाले हैं सारे। यस या नो? यस या नो? भाई बिजनेस तो जब होगा ना जब पता चल जाए काम क्या है हमारा। जब ये नहीं पता हमारा काम क्या है, कोई कुछ भी बता देता है, हम कंफ्यूज हैं। कर लिया बिजनेस लेकिन कंफ्यूजन में जी रहे क्योंकि पता ही नहीं कि बिजनेस क्या है। आपको भी नहीं पता आपने कितना बड़ा और कितना मजबूत प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कभी हम सक्सेसफुल इंसान से मिलते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम भी सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन जब फेलियर से मिलते हैं तो क्षण भर में हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और हमारे जीवन के अंदर फिर अंधकार छा जाता है, क्योंकि वैसे ही नहीं पता। यस या नो? यस। यस या नो? यस। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज एमएलएम है। हाँ, ये दिखाई दे रहा बोर्ड दिख जाए ऊपर लगा। आपको क्या लगता है कितने पुरानी इंडस्ट्री है? कौन बताएगा कितने साल पुरानी इंडस्ट्री है? हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। 9 नवंबर 2014। बहुत बढ़िया। कौन कौन बताएगा? बैठिए बैठिए। पहली बार जो आया है, पहली बार वाला पता नहीं है सर जी। कितने साल पुरानी है? मतलब अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ सारे लपेट चपेट पेट वाले हैं। यस या नो? कोई चक्कर में आ गया, रिश्तेदार नाराज ना हो जाए। अच्छा, कोई आ गया इस फिराक में जब कुछ नहीं कहीं कुछ भी नहीं हुआ इस बार, तो चल देख लेते हैं बदली ठीक है नहीं बदली तो किसी का कुछ बताइए। यस या नो? यस या? एक्चुअल कांसेप्ट समझ के कोई जोइन नहीं हुआ। तो आप बात करेंगे एमएलएम है क्या? व्हाट इज एमएलएम? डायरी में लिखेंगे बचपन ना है। 1982 में कंपनी थी कैलिफोर्निया परफ्यूम सॉन्ग लिमिटेड। कैलिफोर्निया परफ्यूम लिमिटेड का 1982 में कंपनी थी। सॉरी 1882 में, दिखाई नहीं दे रहा है। 1882 में कैलिफोर्निया परफ्यूम लिमिटेड। 2 साल बाद एक कंपनी और थी मार्केट में 1884 में, सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट बनाती थी जो मतलब हेल्थ के कुछ प्रोडक्ट बनाती थी, ऐसी दवाई टैबलेट हेल्थ के कुछ प्रोडक्ट बनाती थी। ये जो खासकर ये बात करूं कैलिफोर्निया परफ्यूम लिमिटेड कंपनी जो थी मार्केट में, 10 साल बाद इसने अपने 10 कोर ग्रुप खड़े करे, कोर ग्रुप, और कंपनी का नाम चेंज करके रख दिया एओन परफ्यूम प्राइवेट लिमिटेड। एओन, इसको रोको। एओन परफ्यूम लिमिटेड प्राइवेट, एओन परफ्यूम प्राइवेट लिमिटेड। 10 साल बाद इसका जो सीईओ था हर 20-30 साल बाद, 40 साल बाद इसका सीईओ चेंज हो जाता था। और 1942 इन्होंने कॉन्सेप्ट मार्केट में सोचा, ये निकाल दो, निकाल दो, अब नहीं गिरेगा, छोड़ो, डिजिटल वाला बोर्ड लगवा दीजिए। छोड़ो, अब छोड़ो, थोड़ी सी उसकी छोड़ो, छोड़ो। एक दिन के लिए अरे तो 1942 में इन्होंने कॉन्सेप्ट मार्केट में सोचा कि क्यों ना यार हम अपना सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट लोगों को देते हैं, क्यों ना लोग, अच्छा उससे पहले ये इंडस्ट्री 2 फेज को क्रॉस कर चुकी थी, 2 फेज को क्रॉस कर चुकी थी। मतलब हार्डकोर सेल, लोग अपनी अपनी दुकान खोलते थे, वहां से प्रोडक्ट को बेचा करते थे।
दुकानदारी कौन सा चैनल? सब कुछ नहीं रहा है। इसको देखो एक बार, हाँ गिरेगा नहीं। लोग क्या अपनी अपनी दुकान खोलते थे, वहां से प्रोडक्ट को बेचा करते थे। दुकानदारी फर्स्ट वर्जन ऑफ सेल था, फर्स्ट वर्जन ऑफ सेल। यस या नो? अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से लोग प्रोडक्ट बनाते थे और वहां से प्रोडक्ट बिकता था। अब दुकानदारी में प्रोडक्ट बिकता तो था, लेकिन रिजल्ट कोई भी सामान प्रोडक्ट क्यों बिकता है? जब वो फायदा करता है उसका कुछ ना कोई कुछ भी अगर प्रोडक्ट बिकता है मार्केट में, क्यों बिकता है? लोगों की जरूरत होती है, प्रॉफिट के लिए। क्यों बिकता है? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए। तो दुकानदारी में प्रोडक्ट बिकता तो था, लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं जाता था, क्योंकि दुकानदार क्या है, 10, 20, 50 घरों को ही कवर करता था। यस या नो? और अगर प्रॉफिट हमें बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा बेचना पड़ेगा ना भाई। अगर हमें प्रॉफिट ज्यादा करना है तो ज्यादा बेचना पड़ेगा। यस या नो? अब दुकानदारी में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसका एक सीमित दायरा है। 10, 20, 50 घरों को, आपके भी नुक्कड़ मोहल्ले में कोई पड़ोस की दुकान होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा 100 घरों को या 50 घरों को कवर करता है। यस या नो? यस या नो? तो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा दोस्त था, इसी को दूर किया सेकंड वर्जन ऑफ सेल। यहाँ पे क्या लोग अपनी दुकान खोलते थे, यहाँ से प्रोडक्ट को बेचा करते थे, और इसी को दूर किया सेकंड वर्जन ऑफ सेल, फ्रेंचाइजी। मतलब फ्रेंचाइजी आ जाने से एक ही सामान एक ही टाइम में कई प्लेटफॉर्म पे बिकना शुरू हो गया, सेल बढ़ गई, सेल इंक्रीज हो गई ना भाई। एक सपोज कोई रसगुल्ला लखनऊ में बहुत अच्छा बना रहा है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि उसको कोई कानपुर में खा रहा हो। दुकानदारी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। फ्रेंचाइजी में आ जाने से एक ही सामान एक ही टाइम पे कई प्लेटफॉर्म पे बिकना शुरू हो गया, सेल बढ़ गई। इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। अब फ्रेंचाइजी आ जाने से सेल तो बढ़ी, लेकिन यहाँ पे लोगों ने एक अधिकार चलाना शुरू कर दिया, मतलब लोगों ने अपना अपना चलाना शुरू कर दिया। कस्टमर बहुत ज्यादा प्रताड़ित यहाँ पे होने लगा। इसी को रोकने के लिए अमेरिका में फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर अफेयर की स्थापना हुई और इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की स्थापना हुई। मतलब जब अलग अलग जगह अलग अलग लोग अलग अलग रूल आने की वजह से लोगों का जो बिलीव लेवल था, लोगों का जो फेथ था, इस फ्रेंचाइजी वर्जन के ऊपर और ज्यादा डेवलप हो गया और ज्यादा बढ़ गया। लोगों ने डरना बंद कर दिया। यस या नो? यस या नो? मतलब फ्रेंचाइजी वर्जन और मजबूत हो गया है भाई। आज भी हम मार्केट में जाते हैं, हाजमोला ऐसे उठा के खा लेते हो ना, या पूछते हो उससे हाजमोला वाले से कि भैया किसने बनाया, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? पूछते हो क्या? क्या क्या मिला होगा इसके अंदर? पूछते हो क्या? क्यों नहीं पूछते? क्योंकि जिस चैनल के थ्रू हाजमोला तक आ रहा है, उस चैनल को गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रही है। रूल है, लॉज है, एक फेथ है, बिलीव है कि ओरिजिनल ही होगा या सही होगा। यस या नो? यस या नो? अब बिलीव तो बढ़ा, सेल तो बढ़ी, लोगों ने डरना बंद कर दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी इस वर्जन के, यहाँ पे सीएफएस एजेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर सारे लोग पैसा कमा रहे, लेकिन कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं। इसलिए तब उससे पहले की इंडस्ट्री ऐसी चलती थी, फ्रेंचाइजी वर्जन से पहले की, चाहे दुकानदारी फर्स्ट वर्जन से लोग अपना अपना प्रोडक्ट बनाते थे। एक बढ़िया सा सीएफएस एजेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, एक लंबी सी चैन होती थी, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट होता था और वहां से प्रोडक्ट बिकना शुरू। ऐसे तो होता ना, कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च हो रहा है, मार्केट में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो सीएफएस एजेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और बढ़िया एडवर्टाइज ऐड निकलवाया और यहां से प्रोडक्ट इस चैनल के थ्रू मार्केट में प्रोडक्ट बिकता था। बट मार्केट में प्रोडक्ट बिकता तो था, लेकिन
यहाँ पे सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। मैंने पहले ही बताया, CFA एजेंट भी कमा रहा, होलसेलर भी कमा रहा, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमा रहा, रिटेलर भी कमा रहा, लेकिन कस्टमर कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा था। तब ये जो मैं मालिक बता रहा हूँ एओन कंपनी का, तब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट मार्केट में सोचा, यार क्यों ना हम अपना सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट लोगों को देते हैं, लोग उनको यूज करते हैं, क्यों ना लोगों को बेनिफिट हो और सेल को ग्राउंड लेवल पे लेके जाया जाए। अब सेल जब ग्राउंड लेवल पे जाएगी तो प्रॉफिट भी कहां जाएगा? ग्राउंड लेवल पे। यस या नो? क्यों ना सेल को ग्राउंड लेवल पे लोग उस प्रोडक्ट को प्रमोट करें और लोगों को बेनिफिट दे। यस या नो? यस या नो? तब इन्होंने मार्केट में एक कॉन्सेप्ट सोचा कि हम डायरेक्ट, और ये एओन परफ्यूम जो कंपनी थी, सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट बनाती थी, इन्होंने इसका नाम बदल कर रख दिया न्यूट्रीलाइट। क्या रख दिया? न्यूट्रीलाइट। और बाद में न्यूट्रीलाइट ने इन्होंने न्यूट्रीलाइट को खरीद लिया और एक कंपनी मार्केट में लॉन्च कर दी जिसका नाम था एमवे। मतलब हम डायरेक्ट लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे और लोग बेनिफिट लेंगे। कहां तक? मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, मतलब डायरेक्ट लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे और कस्टमर बेनिफिट लेगा। यस या नो? यस या नो? क्योंकि इस इंडस्ट्री में तो फ्रेंचाइजी वर्जन में प्रोडक्ट प्रमोट तो हो रहा था, लेकिन ग्रोथ क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि कस्टमर को कोई बेनिफिट ना, मतलब उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई, कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं। और यही वजह है, आज अगर आपके फ्रेंचाइजी लोकल में कोई फ्रेंचाइजी होगी, आपका कहीं से डोमिनोज का पिज्जा खा के आते हो तो दोस्त को बताते हो ना कि बढ़िया लगा भाई, मजा आ गया, पिज्जा बहुत अच्छा था, और वो भी बोलता मुझे भी खिला के ला, लेकिन ये मना कर देता कि यार मेरे पास टाइम नहीं, तुझे खाना है तो खा ले। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? अब इस हालत के चलते ये भी नहीं गया, तो जो पिज्जा बिक सकता था वो नहीं बिका। इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ। ये क्यों नहीं गया दोस्त? क्योंकि इसकी जेब में कोई बेनिफिट नहीं था। अगर बेनिफिट छूट जाता तो पिज्जा खिलाते, घर पर छोड़कर सुबह पूछते भाई कोई दिक्कत? ऐसे ही अपने बाइक पर बैठाते, पिज्जा खिलाते, घर पर छोड़ते, सुबह पूछते भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुई? यस या नो? यस या नो? हमारी कोई माताएं बहनें साड़ी खरीद कर आती है मार्केट से, तो पड़ोसन को बताती है ना कि बहुत अच्छी साड़ी है, जाना तो वहीं जाना, मजा आ गया एकदम, बोलती है ना। प्रमोट इन्होंने किया बट सेल नहीं किया, क्योंकि इनको बेनिफिट नहीं था कुछ भी। प्रमोशन तो किया ना, लेकिन सेल नहीं किया। दोस्त को बताया पिज्जा बहुत अच्छा है, प्रमोशन किया, सेल नहीं किया, क्योंकि जेब में कोई बेनिफिट नहीं था। यस या नो? यस। तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता था बट नहीं हुआ। तब ये जो इसका मालिक था, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट सोचा और एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था एओन, वो एमवे। मतलब हम डायरेक्ट लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे और कस्टमर बेनिफिट लेगा, और इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। छोड़ दो, क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग के दो पार्ट थे, एक ऑनलाइन मार्केटिंग, एक ऑफलाइन, और दूसरा था मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग था, डायरेक्ट सेलिंग के, ये दोनों ही डायरेक्ट सेलिंग के पार्ट थे, ऑनलाइन मार्केटिंग और मल्टी लेवल। MLM मुर्गा का मुर्गा नहीं है, गूगल को डालो हंस निकालो नहीं है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग। मतलब ये दोनों ही डायरेक्ट सेलिंग के पार्ट थे। अब एक ऑनलाइन में कंपनी थी जिसका नाम सबको पता होगा, अमेज़न। यस सर। यस या नो? यस या नो? यस। और अमेज़न का मालिक दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग इज द हाईएस्ट डेवलपमेंट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऑनलाइन मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द हाईएस्ट डेवलपिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जितनी बड़ी ग्रोथ इस इंडस्ट्री ने की है ना, बाकी कोई इंडस्ट्री नहीं कर पाई। यस या नो?
यस या नो? सुना, इसी को कॉपी किया इंडिया में फ्लिपकार्ट, चच्चड़भैया.com, पपैया.com, बहुत सारे .com आ गए, इसकी कॉपी थे वो सब। बहुत सारे लोगों ने इसको देख देख कर ऑनलाइन मार्केटिंग की शुरुआत की, लेकिन इसकी ग्रोथ के या इसकी सक्सेस के बहुत सारे कारण थे, क्योंकि हम इसकी चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। अच्छा, इस इंडस्ट्री में ऑनलाइन मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में लोगों तक प्रोडक्ट डायरेक्ट जाता तो था, लेकिन कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं था। इसी वजह से इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो उस हिसाब से नहीं हो पाया। यस या नो? यस या नो? इसका दूसरा जो पार्ट था मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, जब से आया इतिहास बन गया मार्केट में। आज तक इस इंडस्ट्री ने जितने लाख करोड़पति दिए ना, आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं दे पाई। यस या नो? यस या नो? ये दोनों ही डायरेक्ट सेलिंग का ही पार्ट है, ऑनलाइन मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब एक तो निकल गया बहुत आगे। यस या नो? यस या नो? लेकिन जो दूसरा था ये डायरेक्ट सेलिंग का ही पार्ट था, मल्टी लेवल मार्केट डायरेक्ट सेलिंग। अब उसके ग्रोथ के बहुत सारे कारण हैं, इसलिए उसका ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं। हमारा लेना देना उससे, हमारा लेना देना किससे है? मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। जब ये इंडस्ट्री इंडिया में आई तो 10-5 पैसे का जमाना था, 10 पैसे 5 पैसे का जमाना था। लोग बड़े मतलब अशिक्षा, अनएजुकेटेड थे, शिक्षा की बहुत कमी थी। मतलब 70-75 के दशक में मैट्रिक पास बहुत बड़ा पढ़ा लिखा माना जाता था। यस या नो? पुराने लोग कुछ कहते हैं यस या नो? ऐसा ही था, ऐसा ही था। अब इसका कुछ गलत लोगों ने उठाया नाजायज फायदा। अब ये नहीं पता उनको जानबूझ कर पता था या उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। अच्छा, गवर्नमेंट ने भी ज्यादा ध्यान इस पर दिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे माल लोगों तक जाता तो था डायरेक्ट, लेकिन इतनी बड़ी पोटेंशियल इस इंडस्ट्री की नहीं थी, इसलिए गवर्नमेंट ने भी इस इंडस्ट्री पर कोई ज्यादा फोकस नहीं किया शुरुआत। यस या नो? और इसी का नाजायज फायदा उठा लिया कुछ गलत लोगों ने। जब ये इंडस्ट्री आई, मतलब हमारे लोग बड़े इमोशनली थे। यस या नो? यस या नो? सनी कवच यंत्र कहाँ बिकता है? कहाँ बिकता है? जितनी भी बाबाओं की बहुत कहाँ बिकती है? वो लोग फलाना बाबाओं की चरण पादुकाओं कहाँ नीलामी होती है? इंडिया। बोला बाबा बेटुआ कुछ पढ़ मेरा कोई मंत्र बताओ, तो बाबा उठाता है रात और अंदर डालता मुंह में, बोला ले चिप फिट कर दिया, पढ़ने लगेगा। ये जितने भी ड्रामे कहाँ हुए? इंडिया। अच्छा, ये अच्छी बात थी, क्योंकि जब इमोशनल रिलेशन में बदलेगा तो धंधा बहुत अच्छा चलता है। लेकिन कुछ गलत लोगों ने इसी का उठाया नाजायज फायदा, और लोगों ने कॉन्सेप्ट को ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया। और जो तस्वीर थी लोगों के सामने, जो तस्वीर रखी लोगों ने, वो ये थी कि हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, अपॉर्चुनिटी लोगों ने बेच के बोल दिया। किसी ने अपॉर्चुनिटी बोल के बेच दिया, किसी ने प्रोडक्ट बोल के बेच दिया। अब दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में 10% लोग पैसा कमाते हैं, 90% लोग पैसा नहीं कमाते। किसी भी कॉन्सेप्ट में 10% लोग पैसा कमाते हैं, 90% लोग पैसा नहीं कमाते। अब 10% लोग जिन्होंने भाई कुछ जुड़ेंगे कुछ तो पैसा आएगा। यस या नो? कुछ जुड़ेंगे कुछ तो पैसा आएगा। अब जिन्होंने कमाया पैसा, ये तो हाँ उनका बेचारा लीडर बना, ताली बजा, लेकिन 90% हो गए लोग निगेटिव। यस या नो? यस या नो? कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था ब्रांडिंग प्रोडक्ट को बेचने का एडवांस वर्जन। क्या था? ब्रांडिंग प्रोडक्ट को बेचने का एडवांस वर्जन। 1 घंटे की और लोगों ने प्रोडक्ट को मारी गोली, सिर्फ वर्जन सेल कर दिया। वर्जन जुड़ जा करोड़पति बन जाएगा। अब आपको भी पता है, मैंने क्या ना 10% लोग ही हर किसी भी इंडस्ट्री में, लोगों ने बोला ये बहुत कम है इसलिए इंडस्ट्री खराब है। मतलब कुछ ही लोग सक्सेस होते हैं। या आपके सामने भी मार्केट में सवाल आता होगा कि भैया पहले जो आया वही पैसा कमाएगा। यस या नो? अरे बोलो आया ना कि भैया जो पहले आ गया वही पैसा कमाएगा। आप सोचिए
सोचिए या कुछ ही लोग सक्सेस होते हैं। अगर कुछ लोग सक्सेस या फेलियर की वजह से कोई भी इंडस्ट्री अच्छी या खराब होती तो लाखों बच्चे क्रिकेट का बैट उठाते हैं। इंडिया क्रिकेट टीम में कितने खेलते हैं? कितने खेलते हैं? कभी रेशियो उठा के देखना, पता चल जाएगा। तो किसी ने क्यों नहीं बोला खबरदार बर्बाद हो जाएगा। लाखों बच्चे आईएएस आईपीएस का एग्जाम देने के लिए कोई दिल्ली में पढ़ा हुआ, कोई इलाहाबाद में पढ़ा हुआ है। क्या आपने बोला अपने बच्चे से खबरदार बर्बाद हो जाएगा? इवन एक छोटा सा बच्चा पापा से बोलता है पापा बड़ा होकर आईएएस बनूंगा, पापा डांट देता है साला बर्बाद होगा। बोलता है क्या? No, बोलता है क्या? No. पापा क्या करता है? अरे तू बने या ना बने, गारंटी है क्या? अरे गारंटी है क्या? तू बने या ना बने, तूने सोचा तो सही। यस या नो? Yes, sir. कितने साल पढ़ाई करेगा, कितना पैसा खर्च करेगा, गारंटी नहीं है बनेगा। भाई रेशियो उठा लेना कभी देख। तो हमने क्यों नहीं बोला कि खबरदार आईएएस आईपीएस का नाम मत ले, बर्बाद हो जाएगा। लाखों बच्चे उसी स्कूल में चोर के बदमाश निकलते हैं। क्या हमने अपनी सिस्टर को, अपने भाई को, अपने बच्चों को कभी बोला खबरदार स्कूल में चले जाना? स्कूल में तो चोर के बदमाश निकलते। बोला क्या? अरे बोला क्या? दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये 90-10 का रेशियो अप्लाई होता है। 90-10 का रेशियो। यस या नो? तो वजह ये थी नहीं यार, सक्सेस या फेलियर वजह नहीं थी, वजह कुछ और थी। कॉन्सेप्ट क्या था? ब्रांडिंग प्रोडक्ट को बेचने का एडवांस वर्जन। यस या नो? Yes. अरे बोलो। Yes. दुनिया में याद रखना, ब्रांडिंग प्रोडक्ट को जब ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आया, लोगों ने गेम कर दिया इसके साथ। लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिल के वो बोल के बेच दिया। पैसा लगाने से कोई नेगेटिव नहीं थे। 10, 20, 50 हजार रुपए लगाने से कोई नेगेटिव नहीं होता मेरे दोस्त। आपके शहर में एक दुकान होगी सुनार की, स्वर्णकार। जब आपने आपके भाई की शादी थी, आपने सोना वहीं से बनवाया। आपके सिस्टर की शादी थी, जब आपकी सिस्टर की शादी थी, आपने सोना वहीं से बनवाया। जब आपके भाई की शादी थी, आपने सोना वहीं से बनवाया। जब आपकी बुआ की शादी थी, आपने सोना वहीं से बनवाया। और जब आपकी शादी थी, आपने सोना वहीं से बनवाया। आज तक उस स्वर्णकार ने आपको 5,000 रुपए का भी चेक नहीं दिया। मतलब कई पीढ़ी हमारी उस स्वर्णकार को पैसा देती आ रही है, लेकिन आज तक उस स्वर्णकार से निगेटिव क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो पैसा हमने दिया उसका वर्थ प्रोडक्ट हमें मिलेगा। यस या नो? यस या नो? ये 90% लोग भी निगेटिव, भले ही करोड़पति बनते या ना बनते, लेकिन अगर ये 90% लोगों को भी जो पैसा इन्होंने दिया था 20,000 50,000 उसका प्रोडक्ट मिल जाता तो ये कभी मार्केट में नेगेटिव नहीं होते। नहीं होते। ये थे मिलने वाले गलत आशाओं से निगेटिव। ये थे गलत कमिटमेंट से निगेटिव। जुड़ जा करोड़पति बन जाएगा, जुड़ जा करोड़पति बन जाएगा। मतलब इस इंडस्ट्री के नाम पे लोगों ने घटिया प्रोडक्ट मार्केट में सेल किए, जो प्रोडक्ट है ही नहीं। वर्चुअल प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते, प्रोडक्ट है ही नहीं। तू वहां 1 लाख लगा, अपना 1 लाख वाला राइट में ला और 1 लाख वाला लेफ्ट में ला, तेरा 10,000 रुपए पर मंथ आएगा। ऐसे पेंशन प्लान लोगों ने लॉन्च कर दिए। यस या नो? यस या नो? मेरे पास में एक कस्बा पड़ता है खदौली, बंदे ने 60 लाख रुपए लगा दिए, 60 लाख रुपए चले गए उसके भाई, 60 लाख। अब क्या करूंगा? सुसाइड कर ले भाई। यस या नो? और भोले वाले लोग लगातार, जबकि इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग कहाँ हैं? अरे बोलो। इंडिया। सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग कहाँ हैं? इंडिया। इंडिया में है ना। और सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं? पाकिस्तान में। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? पाकिस्तान में मर रहा है। अरे धंधा बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए?
वर्चुअल प्रोडक्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट ही नहीं है। यस यार, ऐसे लुभावना ऑफर मार्केट में चलने शुरू हो गई। अब तो मैं देखता हूं फेसबुक पे पहले आओ पहले पाओ, ऐसे देखते नहीं आप लोग, पहले आओ पहले पाओ। पहले पाओ। अरे मेरे दो, धंधा पहले आने पहले पाने से नहीं होता, ये प्रोसेस है, ये शॉर्टकट नहीं है, ये प्रोसेस है, सर वाटर से एक दुक्का नहीं है, सक्सेस दुक्का हो ही नहीं सकती। पहला पहले पाओ का सिस्टम। मैं आया था जब कंपनी को 3.5 साल हो गए थे मार्केट में, ऐसा नहीं है मेरे से पहले लोग ज्वाइन नहीं थे या मेरे से बाद में नहीं हुए, ये सारे लोग सक्सेस है। काम करने से, इंसान कोशिश करने से, जो प्रोसेस को फॉलो करता है वो आगे जाता है। यस या नो? यस सर। यस या नो? पहले आने पहले पाने का कोई सिस्टम ही नहीं था। कहीं भी चले जा रहे हैं लोग, कोई भी मार्केट को आगे बढ़ा जा रहा है, पैसा लगा डबल हो जाएगा, 2 महीने में डबल, एक का इधर लगा, एक का इधर लगा, 2 महीने में उसके भी डबल, तेरा का जोर बढ़ जाएगा। यस या नो? गलत कॉन्सेप्ट मार्केट में रन रहे हैं। और भोले वाले लोग कोई भी आज कंपनी खोल के बैठ जा रहा है, क्योंकि भैया भाई भाई का दुश्मन, यस या नो? भाई भाई का दुश्मन है ना, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्या अच्छा होगा, लेकिन इसका अच्छा ना हो जाए, है ना? बोलो भैया इसका एक हाथ काटने से तेरा 2 हाथ कटेंगे, बोलो काट मेरा एक हाथ, उसे ये टेंशन नहीं तेरा हाथ कटेगा, इसे खुशी इस बात की इसके 2 कटेंगे। यस या नो? यस या नो? तो ऐसे ही 2 लीडर थे, कई साल काम किया, सक्सेस नहीं हुए, और इन्होंने सोचा यार इतने साल काम किया, कहीं सक्सेस नहीं मिल रही, क्या करें, अपनी कंपनी बनाते। और इनके दिमाग में आइडिया आया, बोला अपनी कंपनी बनाते हैं। आज मार्केट में हर नुक्कड़ पर कोई भी कंपनी खोल कर बैठ जाए, रोज कोई ना कोई खुरापात मार्केट में किसी के दिमाग में आ रही है और कोई भी कंपनी खोल कर बैठ जा रहा है। अब खोल लिया कंपनी, पैसा कहां से आएगा, बोला तू ये वाली बेच दे, मैं ये वाली बेच देता हूं। 10-10 लाख की दोनों ने जमीन बेची, 20 लाख इकट्ठे किए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया 8 चांदनी चौक में इतने सारे लोग बैठे प्रोडक्ट लेकर, अब मारना गूगल पे टाइप करना, ये क्या करते हैं, ऐसे छोटी छोटी दुकान लगा के बैठे हुए। इनके पास जाते हैं, भैया प्रोडक्ट चाहिए, क्या गारंटी, बोला गारंटी की बात मत करना, तो बोल 10 रुपये का, 10 रुपये का मिलेगा, तो बोल 5 का चाहिए, 5 का मिलेगा, 2 का चाहिए, 2 का मिलेगा, लेकिन गारंटी की बात हमसे मत करना। बस हमारी 2 ही शर्त है, ऑर्डर वर्क में और पैसा कैश में। यस क्या? बीटेक एमटेक, आज इतनी बेरोजगारी मार्केट में, बीटेक एमटेक वाले मार्केट में इतने सारे बच्चे घूम रहे हैं, लोग नए नए यंग, ये क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इन्होंने पकड़ा है 20,000 रुपये का सॉफ्टवेयर बनाया, 5,000 रुपये प्रोडक्ट दिए, अभी भी इनके पास कितना बचा हुआ है, 14,80,000 रुपये। और ये 14,80,000 रुपये ऐसे ही देखते हैं कि नजर पड़ती है विक्रम जी जैसे, जो बहुत ही मेहनती लीडर थे, जीवन में मेहनत करके कमाना चाहते थे, और इनकी नजर जाती है विक्रम जी और इनको बुलाते हैं कि भैया ये मिलेगा, वो मिलेगा, मतलब सेट वर्किंग शुरू होगी मार्केट। क्या शुरू हो गई? सेट वर्किंग। धंधा तो सपनों का था, शर्तों का था ही, सपनों का बिजनेस तो शर्तों का था ही नहीं, सपनों का बिजनेस था, शर्तों का कंडीशन ये मिलेगा, और बढ़िया सा इनको लालच दिया और मार्केट में उतार दिया। अब मार्केट में बिकेगा कौन? ये बढ़िया सा चारकोल पेस्ट, चारकोल साबुन, घटिया क्वालिटी के मार्केट में लोग प्रोडक्ट सेल करा दिए अपॉर्चुनिटी के नाम पर। यस या नो? बढ़िया बढ़िया लड़के बीटेक एमटेक जो कर रहे थे, आए थे जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, करियर बनाने के लिए, और इसकी नीयत ने इनको भी कर दिया नकारा।
जिस इंसान के पीछे विश्वास करके आए थे वो धोखा देके चला गया। आज अच्छे अच्छे लोग आए दिन लोग अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं ऐसी खरीदी ऐसी स्कीम के चक्कर। आए दिन किसी ना किसी के माइंड में कुछ ना कुछ बुरा बात आ रही है और कंपनी खोल के बैठ जा रहा। हर बनकर हर गरीब आए दिन कुछ गलत बुरा घटे और भोले वाले लोग आए दिन फंस रहे। मैंने पहले बताया 98% नेटवर्कर को पता ही नहीं कि इंडस्ट्री क्या है। मैं पेंशन आया आर्मी से, मैंने भी धंधा स्टार्ट किया, मेरे पड़ोस में एक पेंशन हो आया आर्मी से, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने ऐसी खरीदी वाली स्कीम में बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे से कहता है कि काम करना पड़ेगा। ये मैं रियल बता रहा हूं लाइव। उसने बोला कि भैया काम करना पड़ेगा, यहाँ कहां तक काम करेगा, किसको प्लान देगा, ये देख बढ़िया पैसा लगा के पैसा और कमाया भी उसने, मैं ये नहीं बोलता। लेकिन आज रोड पे भाई साहब घर में बिक गया 70 लाख रुपए का जब पेंशन गया था। लाइव बता रहा हूं। मैंने कहा यार हम काम करने के लिए आम आदमी, मेरे फादर के साथ साला फौज में भी हमने 16 साल काम किया, अगर यहाँ कर लेंगे तो क्या दिक्कत है यार। और यहाँ क्या काम है, अरे बात ही तो करनी, लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन तो बांटनी है, काम है क्या, काम करना पड़ेगा। अरे काम भी नहीं करेगा, तेरे पास पैसा भी नहीं है, तेरे पास टैलेंट भी नहीं है, तो करेगा क्या। काम तो कर सकते हैं हम। अरे मेरे हाथ में क्या है भाई, मेहनत तो है। यस या नो। प्लेटफॉर्म मुझे मिला आज रोड पे, भाई साहब होता हो सिर पकड़ता है और आज उसकी मिसेज के मेरे पास कंटिन्यू हो रहा है कि भाई साहब इनको ले लो अपने साथ। मैंने नहीं लिया। ये लाइव रियल स्टोरी। और कुछ एक जो मेरे साथ वाले होंगे आर्मी वाले लोग यहाँ बैठे हैं, उनको पता होगा कहानी क्या होगी। डीप में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन ये रियल है। इसलिए मेरे दोस्त ये प्रोसीजर तुक्का नहीं है, सक्सेस तुक्का नहीं है। लगातार लोग फंस गए हैं ऐसे गलत लालच के चक्कर में। हम 1 लाख रुपए कमाने के लिए बिजनेस मत करना भाई। आपको भी नहीं पता आपने कितना बड़ा, गलती से ही सही, लेकिन कितने बड़े प्लेटफॉर्म का आपको भी नहीं पता इसका अंदाजा नहीं है। यस या नो, यस या नो। आए हम लोग अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। कोई भी पागल बना जा रहा है। गलती किसकी, हमारी। गलती किसकी, हमारी। अरे बोलो, अरे हाँ या ना तो बोलो भाई। गलती किसकी, हमारी या कंपनी वालों की? कंपनी वालों की सर। ना गलती हमारी है ना कंपनी वालों की, गलती है हमारी नॉलेज की, हमारी एजुकेशन की। हमें वो फैक्टरी पता नहीं चले कि यार एक कंपनी में क्या वो चीजें देखें कि हम सक्सेस में जाए, वो फैक्टरी पता नहीं चले। यस या नो, यस या नो। अब या तो हम जहां पे पैदा लिए उस जगह में प्रॉब्लम थी, माहौल ऐसा मिला हमें, वो समझ ही डेवलप नहीं हो पाई। यार मैंने कोई बिजनेस ज्वाइन किया है, यहाँ पे इतना बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने के बाद और जब बताया जाता है कि 10 कदम ले लेंगे, कुछ सीखना भी पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा, हमारी नाक से बोलने शुरू हो जाते, क्या फालतू की बात कर रहा है, मैं तो पहले सीखा हूं। यस या नो, यस या नो। गलती किसकी, या तो उस माहौल में दिक्कत है जहां पे हमने पैदा लिया, क्योंकि दुनिया में 3 तरह के इंसान जीवन जीते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट, सेटिस्फैक्शन और विजनरी और इमोशनल पर्सन। एडजस्टमेंट ये कौन सी कैटेगरी होती है? दिक्कत आपकी नहीं थी, दिक्कत थी हमारी क्लास की। वो सेंस डेवलप ही नहीं हुआ जिसको बोलते बिजनेस सेंस। यस या नो। इसलिए जब हमें मैसेज मिला